नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड को मिली वंदे भारत की सौगात। झारखंड को मिली वंदे भारत की सौगात। पीएम ने हरी झंडी दिखाकर रांची से पटना के लिए किया रवाना। दरअसल बता दें कि झारखंड को वंदे भारत की सौगात मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रांची से पटना के लिए रवाना किया। उद्घाटन से पहले वंदे भारत रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। पीएम मोदी के ऑनलाइन उद्घाटन के साथ रांची से पटना के लिए रवाना हो गई। ट्रेन को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। वंदे भारत जैसे ही रांची स्टेशन से खुली, लोगों ने वंदे भारत के नारे लगाए। ट्रेन में सफर कर रहे लोग काफी खुश दिखे। यात्रियों ने कहा कि हमारा इंतजार खत्म हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रेन नहीं फ्लाइट में बैठा हूँ। वंदे भारत को पायलट बालमुचु चला रही है। उनके साथ लोको पायलट मनोज कुमार है। इस ट्रेन के मैनेजर अशोक पांडे हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। साथ ही परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, जेएमएम सांसद महुआ माझी, बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ, सांसद जयंत सिन्हा, सांसद अन्नपूर्णा देवी भी रांची रेलवे स्टेशन पहुंची। बता दें कि रांची रेलवे स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। शहरी स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग को मिलेगा आरक्षण। ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण के लिए आयोग को कैबिनेट से मंजूरी। दरअसल सोमवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकाय में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण करने के लिए एक आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ट्रिपल टेस्ट में सरकार को स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 कामों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। बता दें कि झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि कैबिनेट में शहरी स्थानीय निकाय में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए सर्वेक्षण के लिए एक समर्पित आयोग को अधिसूचित करने के शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य में 34 स्थानीय निकायों का चुनाव लंबित है, जबकि 14 यूएलबी का कार्यक्रम मई 2020 में समाप्त हो गया और प्रतिबंधों के कारण उसमें देरी हुई। बता दें कि अन्य 20 स्थानीय निकायों का कार्यकाल इस साल 27 अप्रैल को पूरा हुआ है। नामकुम में बनेगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हेमंत कैबिनेट ने दी मंजूरी। दरअसल झारखंड कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें रांची के नामकुम स्थित कल्याणपुर में 2.75 एकड़ भूमि पर सुपर स्पेशलिटी पीपीपी मोड पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। रांची नगर निगम को यह भूमि अपोलो चेन्नई को लीज पर देने और लीज रेंट निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। पहले यह अस्पताल रांची नगर निगम क्षेत्र के घाघरा में 2.83 एकड़ भूमि पर पीपीपी मोड पर बनाने का प्रस्ताव था। इसे संबंधित डीड निरस्त कर दिया गया। वहीं केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन जारी योजना 60-40 के अंतर्गत 478 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उत्क्रमण से संबंधित योजना के लिए 75.14 करोड़ रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड के इन 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बता दें कि पूरा झारखंड मानसून से सरोबर है। बीते 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में मानसून झूमकर बरसा। अधिकतर जिलों में मध्यम से हल्की दर्जे की बारिश हुई। राज्य के दक्षिणी हिस्से में अच्छी बारिश हुई। झारखंड मौसम विभाग रांची के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। इसको लेकर 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। राज्य भर में सोमवार तक 54.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो अभी भी सामान्य से 65% कम है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से और बंगाल ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्र में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में होते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इससे मानसून सक्रिय है, लेकिन अब इसकी सक्रियता में थोड़ी कमी आ सकती है। मानसून होने से राज्य में अब ठंड का एहसास हो रहा है। अधिकतम तापमान में 12 डिग्री तक कमी आई है। पश्चिमी सिंहभूम का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। रांची का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड सरकार अब बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का सीसीटीवी फुटेज ईडी को देने को तैयार। आज जेल अधीक्षक होंगे पेश। दरअसल झारखंड सरकार अब बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का सीसीटीवी फुटेज प्रवर्तन निदेशालय को देने के लिए तैयार हो गई है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर ने इससे संबंधित एक आवेदन पीएमएलए कोर्ट में दायर किया है। जेल अधीक्षक ने मंगलवार को कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज जमा करने की बात कही है। पीएमएलए कोर्ट द्वारा सीसीटीवी फुटेज को देने का आदेश दिया गया था, लेकिन जेल अधीक्षक ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट में 28 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित है। बता दें कि ईडी को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों द्वारा एक अभियुक्त की बर्थडे पार्टी मनाने की सूचना मिली थी। इस सूचना की पुष्टि के लिए ईडी ने जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी। जेल प्रशासन ने पीएमएलए कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर ईडी की इस मांग का विरोध किया। बता दें कि जेल प्रशासन की ओर से ईडी की मांग का विरोध करते हुए दलील दी गई कि मामला जेल की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए ईडी को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में ईडी का पक्ष
सुनने के बाद जेल प्रशासन के विरुद्ध फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज ईडी को हवाले करने का आदेश दिया। साथ ही ईडी को यह निर्देश दिया गया कि वह इसका इस्तेमाल सिर्फ जांच के लिए करे। बीएयू ऑडिटोरियम निर्माण को लेकर दिखा राज्यपाल और कृषि मंत्री का अलग नजरिया। जाने दोनों ने क्या कहा। दरअसल बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय के 43वां स्थापना दिवस समारोह में संस्थान में प्रस्तावित बड़े ऑडिटोरियम निर्माण को लेकर विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री ने अलग अलग प्राथमिकताएं बताई। सोमवार को संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर ओंकारनाथ सिंह ने मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि संस्थान में एक बड़े ऑडिटोरियम के निर्माण की सहमति मिल गई है। इसका जल्द निर्माण होगा। उनका कहना था कि ऑडिटोरियम नहीं होने से बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाता है। मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मैंने बड़े ऑडिटोरियम निर्माण पर अपनी सहमति दे दी है। यह संस्थान की पुरानी मांग थी जिसे मैंने पूरा किया है। इसके बाद समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन के बोलने का मौका आया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस राज्य का कृषि मंत्री होता तो विश्वविद्यालय को ऑडिटोरियम निर्माण की अनुमति नहीं देता। उन्होंने तर्क दिया कि राजधानी में कई बड़े बड़े हॉल हैं जहां इस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। विश्वविद्यालय को विद्यार्थी कल्याण, अनुसंधान और पढ़ाई के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर 28 मरीजों के मौत मामले में जांच शुरू। रिटायर्ड जज ने खंगाले दस्तावेज। दरअसल रिम्स में 2018 में हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत होने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश जांच कर रहे हैं। 3 दिन पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके दुबे रिम्स पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। रिम्स के लीगल सेल से हड़ताल के दौरान के सभी दस्तावेज को मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए मौत के आंकड़ों की सूची तैयार कर ली है। मौत की पूरी सूची और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में रिम्स में भर्ती मरीज और उनके परिजन के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों और नर्सों ने हड़ताल कर दी थी। हड़ताल का असर यह हुआ था कि उस दिन 28 मरीजों की मौत हो गई थी। बता दें कि इस मामले में जांच नहीं होने पर मामला कोर्ट में पहुंचा था, जिसमें कोर्ट ने पूछा था कि सरकार ने इस पूरे मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई की। इसके बाद जांच कराने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया। डुमरी उपचुनाव में आदिवासी युवा को प्रत्याशी बनाने की मांग। बाबूलाल मरांडी से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। दरअसल बाजार टांड स्थित विनोद बिहारी महतो ग्रामीण स्टेडियम नवाडी में आदिवासी युवकों की बैठक फुलचंद किस्कू की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि आदिवासी युवा को डुमरी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए। युवा उसे तन मन धन लगाकर जीत दिलाएंगे। बता दें कि आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से मिलकर यहाँ आदिवासी युवा को प्रत्याशी बनाने की मांग करेगा। बता दें कि सांसद प्रतिनिधि फुलचंद किस्कू ने कहा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बहुसंख्यक है। इसके बाद भी आज तक किसी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल ने किसी आदिवासी को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया। आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया। 4 बार लगातार क्षेत्र के विधायक रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को जीत दिलाने में समाज ने अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद उन्होंने समाज का उत्थान नहीं किया। झारखंड कैबिनेट में 43 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। राज्य के 189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में 1890 लिपिक और 2079 कर्मियों की होगी नियुक्ति। 4069 पद सृजित। दरअसल झारखंड कैबिनेट में कल हुई बैठक में 43 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कल पारित प्रस्तावों में अहम फैसले लेते हुए राज्य सरकार ने राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत किए हैं। राज्य में ऐसे 189 उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं जहां नियुक्ति के लिए 4069 पद सृजित किए गए हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों के अतिरिक्त लिपिक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। उक्त सृजित पद में लिपिक के 1890 और अन्य कर्मचारियों के 2079 पद है। इसी के साथ ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तहत गोला में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं अब राज्य के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसकी कीमत जीएसटी के साथ 8000 होगी। यह स्मार्टफोन 29,834 सेविका और सहायिका को मिलेगा। बारिश के मामले में देवघर लाडला बेटा पर जल संरक्षण नहीं करना चिंताजनक। जल पुरुष राजेंद्र सिंह। दरअसल आपको बता दें कि देवघर में जल समस्या पर सोमवार को शहर के शिल्प ग्राम ऑडिटोरियम में पानी पंचायत का आयोजन किया गया। मैग्सेसे पुरस्कार से जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने देवघर के लोगों और प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। इसमें देवघर में पानी की समस्या के समाधान और देवघर को पानीदार बनाने की योजनाओं पर चर्चा की गई। जल को लेकर देवघर के लोगों की समस्या को सुनने के बाद राजेंद्र सिंह ने कहा कि बारिश के मामले में देवघर के लोग भगवान के लाडले बेटे हैं। देवघर में प्रत्येक वर्ष 1400 mm बारिश होती है, जो हमारे राजस्थान स्थित पैतृक जिले से 7 गुना ज्यादा है। बावजूद यहाँ जल स्तर नीचे जाना व समस्या विकराल होना चिंता की बात है। देवघर में जल संकट मैन मेड है। लोग जल संरक्षण नहीं करते हैं। इसके लिए देवघर के लोगों में जल की सोशल बजटिंग व सोशल ऑडिटिंग की जरूरी है। साथ ही नदियों के साथ लोगों को जुड़ा होने से ही समस्या को दूर किया जा सकता है।
वंदे भारत के हर नए रूट पर सफर करती है 2.5 साल की प्रीत। अब तक 6 ट्रेनों की यात्रा पूरी। दरअसल पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रांची स्टेशन से पटना जंक्शन के लिए रवाना किया। बता दें कि झारखंड बिहार के बीच पहले वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के बीच एक दिलचस्प बात सामने आई। दरअसल रांची से पटना जा रही ट्रेन में 2.5 साल की एक ऐसी बच्ची भी सवार थी जिसके बारे में दावा किया जाता है कि किसी भी रूट में वंदे भारत का उद्घाटन हो वह वहां जरूर मौजूद होती है और सफर का लुत्फ उठाती है। बता दें कि इस बच्ची का नाम प्रीत कपूर है। प्रीत की मां नीतू कपूर ने दावा किया कि वह अपनी बेटी के साथ अब तक वंदे भारत में 6 अलग अलग रूट पर सफर कर चुकी है। उन्हें ऐसा करना दिलचस्प लगता है। प्रीत की मां नीतू कपूर ने मीडिया कर्मियों को बताया कि वह लोग दिल्ली के द्वारकापुरी के रहने वाले हैं और वंदे भारत का सफर करने के लिए खास तौर पर रांची आए थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।